स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरपीओ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 24 जनवरी 2019 के प्रथम शिफ्ट के 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ही हमारी 36वीं क्लास है। इससे पहले हम 35 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन क्लासों का रिवीजन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। और प्रथम सत्र जो आयोजित हुआ था ये आपका 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल से संबंधित है? फ्लैगर फाउल, स्कूबा ड्राइविंग से, बास्केटबॉल से, फेंसिंग से, शतरंज से। किस खेल से संबंधित है फ्लैगर फाउल? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बास्केटबॉल से संबंधित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। संस्कृत पुस्तक जम्बवती कल्याणम के लेखक कौन थे? नंदी टेना, तेनालीराम, कृष्णदेव राय, अलासानी पेडना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कृष्णदेव राय जो थे ये दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक भी थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। दीन ए इलाही नामक नए धर्म को किसने स्थापित किया था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उप न्यायाधीश के द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह आपका निर्वाचन से संबंधित प्रावधान रखा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के। और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष, उम्र जो है आपकी, उम्र सीमा जो है आपका 65 वर्ष है, जो पहले पूरा हो जाए। याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी, यहां से भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गरीबों का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? एस तारापुर समिति, करवे समिति, चक्रवर्ती समिति, तेंदुलकर समिति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, तेंदुलकर समिति का संबंध आपका गरीबों का निर्धारण करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे, इन्हीं के नाम पे तेंदुलकर समिति नाम पड़ा था। और यह अपनी रिपोर्ट 2009 में सरकार को सौंपी थी। 2009 में रिपोर्ट बना के अपनी तेंदुलकर समिति ने गरीबी का निर्धारण से संबंधित सौंपी गई थी। एस तारापुर समिति की बात करें तो फ्रेंड ये समिति आपकी पूंजी खाता परिवर्तन नेता से संबंधित थी। करवे समिति की चर्चा करें फ्रेंड तो करवे समिति का संबंध लघु उद्योग के विकास से संबंधित ये समिति बनी थी। और चक्रवर्ती समिति जो बनाई गई थी ये मौद्रिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मानव कोशिकाओं के नाभिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र, 100 गुणसूत्र, 46 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रेगिस्तान और बंजर क्षेत्र पाए जाते हैं?
हिमालय प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा राजस्थान क्षेत्र आपका। रेगिस्तान और बंजर क्षेत्र ज्यादा पाए जाते हैं और आपका थार का मरुस्थल भी रेगिस्तान क्षेत्र वाला भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी कही जाती है? जननी है स्पेनिश, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष, 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 वर्ष निर्धारित की गई है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बचत संविधान में कौन से वित्तीय प्रावधान जैसे बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जिसके अंतर्गत आते हैं? भारत की समेकित निधि, आपातकालीन निधि, भारत आकस्मिक निधि, भारत का लोक लेखा। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा भारत का लोक लेखा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जहाज के माध्यम से दुनिया की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा, आर्किमिडीज, मार्को पोलो, फर्डिनेंड मैगेनल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन फर्डिनेंड मैगेनल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के रिक्त स्थान दे रहा है के हैं समस्थानिक, समुच्च रेखा, समस्थानिकीय, संतुलन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन समस्थानिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में ठंडे रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कच्छ का रण, लद्दाख, हरियाणा, थार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका सोनोरल रेगिस्तान स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मांगों के अनुदान के लिए मतदान रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन केवल लोकसभा के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस सूची में पुलिस, कृषि और सिंचाई आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्र के अवशिष्ट अधिकार, राज्य सूची। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा ऑप्शन राज्य सूची के अंतर्गत आपको पुलिस, कृषि और सिंचाई को रखा गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर में वृद्धि न होने का कारण है? यहाँ पे न होने का कारण पूछा जा रहा है आपसे। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, कर अनुपात लागू करने के कारण, काले धन में वृद्धि, आधार करों में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन काले धन में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी आपकी ये बोध गया में हुई थी। हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। फ्रेंड कुशीनगर की चर्चा करें तो कुशीनगर में आपको महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी फ्रेंड? मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में। लुम्बिनी में आपका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और सारनाथ की चर्चा करें तो प्रथम उपदेश उन्होंने यहाँ पे दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे शैल चिकित्सा का जनक माना जाता है? चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत,
चरक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में माना जाता है। लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में आने पर तांबे के बर्तनों पर हरी परत किसके कारण बनती है? कॉपर ऑक्साइड और नीले शैवाल के कारण, लाइकेन और कॉपर कार्बोनेट के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का चौथा ऑप्शन, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण ये घटना घटती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों में किस निधि का उपयोग किया जाता है? भारत की आकस्मिक निधि का, भारत के समेकित निधि का, आपातकालीन निधि का, भारत का लोक लेखा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1996 में, 1994 में, 1993 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1995 में हुई थी, पहला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। और फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन WTO की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यहां से भी आपको सवाल मिल सकता है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, जिनेवा। और फ्रेंड 2021 तक इसमें अगर सदस्य देशों की बात करें, कुल कितने सदस्य शामिल हैं, ये डाटा है 164 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में 2021 के डाटा के अनुसार। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 147 में, अनुच्छेद 142 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर्टिकल 124 124 में आपके सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया है, पहला ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संसदीय समूह को स्वायत्त निकाय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1953, 1947, 1949, 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1949 में। FAC एपिजूटिका, जिसे पैर और मुंह की बीमारी कहा जाता है, किसके कारण होती है? वायरस के कारण, कवक के कारण, शैवाल और बैक्टीरिया के कारण। तो ये जो बीमारी है खास करके खुर वाले जानवरों में देखने को मिलती है, जैसे मवेशी, सुअर, भेड़ इत्यादि में, और ये वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। किस बजट को समिति की सिफारिश के आधार पर सामान्य बजट से अलग किया गया था? JBP समिति, एचिसन समिति, एकवर्थ समिति, मैकाउले समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन एकवर्थ समिति के सिफारिश पे। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राथमिक क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ नहीं है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कृषि, शिक्षा, निर्यात ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी। ओलंपिक ध्वज को पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1896, 1942, 1920, 1900। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1920 में, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड ये ऐसे सवाल है जो आपको इनका आंसर याद रहेगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके डाटाबेस, इन सन को याद रखेंगे हम तब ये सवाल सही हो जाएंगे इस प्रकार के। अगर फ्रेंड ध्वज की बात करें तो ध्वज में नीले, पीले, काले और हरे और लाल रंग के ये 5 छल्ले पाए जाते हैं और ये आपस में छल्ले जुड़े होते हैं। और फ्रेंड ये 5 महाद्वीपों का प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, ये जो छल्ले होते हैं ध्वज में। गांधी इरविन समझौता का समर्थन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? बॉम्बे, लाहौर, कराची, मद्रास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते किए गए थे। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था ये लॉर्ड
इरविन और गांधी के बीच हुआ था और इसके तहत आपको जितने भी आपके आंदोलन में भाग लेने वाले थे राजनीतिक लोग, उनको छोड़ने का प्रावधान रखा गया था। इसके साथ साथ सभी ने अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया इस समझौते के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुराई से बचना, निडरता, ज्ञानोदय, उपदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, निडरता। सूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका रिक्त स्थान दे रहा है। संततीय कोशिकाओं में विभाजित होती है 8, 2, 16, 4। तो 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जोहान्स केपलर के द्वारा, आइजैक असिमोव के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, न्यूटन के द्वारा सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया गया था। क्रीम में मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण, ठंडा करना, अनुमापन, मिश्रण। अपकेंद्रण सिद्धांत के आधार पर आपका क्रीम से मक्खन को अलग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद को स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पेशवा नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, तात्या टोपे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 36 का पहला ऑप्शन, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी हम जानते थे। सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह सरल नियमों का पालन नहीं करती है तो विपक्ष के सदस्य किस असाधारण उपकरण का प्रयोग करते हैं? व्यवस्था का प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा, विशेष उल्लेख, अल्पकालीन चर्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, व्यवस्था का प्रश्न। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हॉकी में स्कूप का तरीका क्या है? स्लाइस, बुलाई, फ्री किक, एरियल पास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, एरियल पास का। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1993, 1997, 1995, 1999। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 1993। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड आप याद रखेंगे, अगर सर नहीं याद रहेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएंगे। इस तरह के सवाल आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों में अगर पिछले पेपरों का एनालिसिस किया जाए तो उसमें ज्यादा पूछे गए हैं। हर सेट में 2 से 3 सवाल इस तरह के रखे गए हैं, तो याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन रिक्त स्थान दे रहा होता है? शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषुवत, बसंत विषु। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, ग्रीष्मकालीन संक्रांति। और ये घटना जो घटती है आपकी 21 जून को घटती है, 21 जून को। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, से अधिक कैचमेंट क्षेत्र वाले नदी बेसिन के प्रमुख नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। आसुत जल विद्युत रिक्त स्थान दे रहा है, अच्छा आचरण, अधीक्षक, कोच, सेमी, ड्राइवर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, कोच। जीएमटी का पूरा रूप क्या होता है? ये पूछा जा रहा है। ग्रीनविच टाइम, ग्रेट ब्रिटेन मकई समय, ग्रीनविच मीन टाइम, गूगल मीन टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी का पूरा नाम होगा। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप किसने जीता था? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। 44 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन वेस्ट इंडीज के द्वारा। सलाल, बगलिहार और दुलह कौन सी नदी पर स्थित प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं? रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चिनाब। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, दादाजी नौरोबी। पहला ऑप्शन दे रहा है दादाजी नौरोबी, सेकेंड में दे रहा है दादा भाई नौरोजी और थर्ड दे रहा है एमजी रनाडे और चौथा दे रहा है आरसी दत्ते। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये आपका स्वास्तिक चिन्ह जो होता है आपको मांगलिक दर्शाता है, मांगलिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा हमारा। बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोर्टलम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा तमिलनाडु। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि की तीव्रता को रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है? स्वरूप, गुंज, अनुनाद, लचीलापन। तो ये आपका अनुनाद कहलाता है। संकटा दर्रा मदुरै को रिक्त स्थान दे रहा है से जोड़ता है चेन्नई से, कलपक्कम से, कोट्टायम को, तिरुचि को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन कोट्टायम को जोड़ता है आपका मदुरै से। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड आप अधिक से अधिक इस सेशन से जुड़िए और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, लाइक करिए और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।